हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टरमाइंड क्लासेज। तो गाइज आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ पैसेज। यानी कई बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमें पैसेज छाटना सिखा दीजिएगा, तो उसी के बेस पर मैं ये क्लास लेके आया हूँ। तो एंड तक बने रहेगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले देखिए, पैसेज छाटने से पहले आपको WH वर्ड जितने भी हैं उनका हिंदी अर्थ आपको आना चाहिए, ठीक है। उसी के बाद आप क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो। तो देखिए, WH वर्ड में सबसे पहले आता है अपना व्हाट, यानी इसका मतलब होता है क्या। सेकंड वर्ड है व्हाई, जिसका मतलब होता है क्यों। फिर नेक्स्ट वर्ड है अपना व्हेन, व्हेन का मतलब होता है कब, जो आपको क्या बताएगा, टाइमिंग बताएगा। क्या बताएगा? टाइम बताएगा। अगर व्हेन का हम यूज कंजक्शन की तरह करते हैं तो इसका मतलब होता है जब, ठीक है। वेयर का मतलब होता है कहाँ, ये किसके बारे में बताएगा, प्लेस के बारे में बताएगा। अब कई बच्चे होते हैं कि इसका जवाब है ना 2-3 लाइन में कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। जनरली आपको कोई स्थान का नाम पूछा होगा तो एक वर्ड के अंदर आपको इसका जवाब देना होता है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर से आपको क्या करना होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना होता है। किस प्रकार से आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखना है, फिर मेन वर्ब लिखना है, ये सभी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। डायरेक्टली ऐसे नहीं कि प्लेस पूछा है, वेयर का मतलब है यहाँ पे कहाँ, तो स्थान का नाम लिख के छोड़ दो, नहीं। आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन के अंदर से सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ये भी आपको लिखना होगा। नेक्स्ट है हाउ, हाउ का मतलब होता है कैसे। ये आपका मतलब हाल चाल जानने के लिए या विचार जानने के लिए अपन हाउ का यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हु का मतलब होता है कौन। अगर कंजक्शन की तरह इसका यूज होता है तो इसका मतलब होता है जो। अब तुम बोलोगे सर कंजक्शन की तरह कैसे यूज, कि देखिए अगर कंजक्शन होगा, ये जितने भी WH वर्ड है, अगर इन WH वर्ड के बाद में डायरेक्टली क्या दे रखा हो, सब्जेक्ट दे रखा हो, तो ये कहलाता है कंजक्शन। यदि WH वर्ड के बाद में क्या दे रखी हो, हेल्पिंग वर्ब, तो ये इंटेरोगेटिव वर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? इंटेरोगेटिव वर्ड। तो यहाँ तक क्लियर भाई। नेक्स्ट है विच, विच का मतलब होता है कौन सा, कौन सी या कौन से, ठीक है। विच यानी चुनने के लिए यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट वर्ड अपना हुज, हुज का मतलब होता है किसका या जिसका। नेक्स्ट वर्ड है होम, होम का मतलब होता है किसे, किससे, किसको, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हाउ मेनी, हाउ मेनी का मतलब होता है कितने। हाउ मेनी का मतलब क्या होता है, कितने, जिन्हें गिना जा सकता है। क्या किया जा सकता है, केवल इनको गिना जा सकता है, मतलब कि यहाँ पे संख्या बताएगा। क्या बताएगा? संख्या बताएगा। नेक्स्ट वर्ड है हाउ मच, ये जो हाउ मच है ना, इसका मतलब होता है कितना, जो गिना नहीं जा सकता, मतलब कि ये क्या बताएगा, क्वांटिटी बताता है, मात्रा बताता है। तो दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखिए जो वोट और हाउ वाला जो आपको दे रखा है ना, वोट और हाउ, इनका जवाब जब आप लिखोगे ना तो शायद आपको 80% केस के अंदर इनका जवाब मिले नहीं। पैसेज के अंदर देखिए, टाइम बर्बाद नहीं करना है, कोई सा भी बच्चा हो, इनके जवाब जल्दी से मिलते नहीं है। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि सेंटेंस के अंदर यानी क्वेश्चन के अंदर कुछ वर्ड है, अगर वो पैसेज के अंदर मिल जाते हैं तो जहाँ से सेंटेंस स्टार्ट हुआ वहाँ से स्टार्ट होने के बाद जहाँ फुल स्टॉप आ रहा है वहाँ तक लिख दें। ऐसा नहीं करना है। देखिए भाई, आपको जो क्वेश्चन पूछा उसमें से आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना होगा। तो वोट हाउ के लिए आपको खुद को बनाना पड़ सकता है, मतलब पैसेज के अंदर से ढूंढ कर लिखना होगा। देखिए वीडियो को स्किप नहीं करना है, अगर समझ में नहीं है तो पूछ लेना है, एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। तो देखिए जवाब कैसे लिखना है, जनरली मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए आपको क्या दे रखा होगा, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, फिर इसके बाद में क्या दे रखा होगा, सब्जेक्ट, देन इसके बाद में मेन वर्ब होगी, और मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट यानी अदर वर्ड दे रखा होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जब आप जवाब दोगे, देखिए ये तो अपना इंटेरोगेटिव का सेंटेंस का फॉर्मूला है। अगर आप इसको एफर्मेटिव बनाओगे, मतलब सकारात्मक बनाओगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर से सब्जेक्ट लिखना है। जैसे आप सब्जेक्ट लिखोगे, सब्जेक्ट लिखने के बाद इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है। क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब। फिर जो मेन वर्ब होगी वो आ जाएगी, जो आपसे फिर पूछा है वो डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा, और क्वेश्चन मार्क को आपको क्या कर देना है, हटा देना है। अब कई प्राणी ऐसे हैं कि सर हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना और हटाना ही नहीं आता। देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ
जब अगर यहाँ पे WH वर्ड प्लस डू या डज दे दे, क्या दे दे, डू या डज दे दे, फिर आपको दे दे सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इतना आपको लिखा हुआ मिल जाए तो इसको आपको किस में चेंज करना है, एफर्मेटिव में। अब मुझे बताओ ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। देखिए बोर होके क्लास को छोड़ना नहीं है, कई बच्चे छोड़ के भाग जाएंगे क्योंकि उनको तो चाहिए ना ट्रिक। अपन को यहाँ से सेंटेंस का ये मिल गया वर्ड, यहाँ से यहाँ तक ये लो भाई, भाई ऐसा नहीं करना है। जवाब पूरा दोगे आपको नंबर भी पूरे मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि टेंस कौन सा, इसमें टेंस दिख रहा है आपको, डू डज कौन से टेंस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, यही होता है ना अपना कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ते हैं। ये सभी चीज़ें मैं ऑलरेडी पहले सीखा चुका हूँ। फिर इसके बाद में ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऐसे नहीं करना है कि ये जो डू डज दे रखा है इसको आप हेल्पिंग वर्ब समझ के सब्जेक्ट के बाद में लिख दो, नहीं। अगर डू डज दे दे तो आपको ध्यान रखना है जो ये मेन वर्ब है, इस मेन वर्ब को आपको चेंज कर देना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर याद है, अगर आपको यहाँ पे डिड दे दे तो डिड कौन से टेंस में आता है, पास्ट इंडेफिनिट में, और पास्ट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट, ये तो स्ट्रक्चर होता है। तो जवाब भी यही रहने वाला है। आई बात समझ में? तो अब क्वेश्चन करते हैं पैसेज के ऊपर। सबसे पहले देखिए, रीड द पैसेज केयरफुली, आपको पैसेज को केयरफुली करना यानी रीड करना है, एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, जो नीचे क्वेश्चंस दे रखे हैं इनके जवाब आपको देना है। तो ये देखिए जो पार्ट थर्ड है ये 8th क्लास का पोर्शन है जिसके अंदर 3 पैसेज आने वाले हैं और प्रत्येक पैसेज आपके 10 नंबर का रहने वाला है। ऐसे कुल मिला के 30 नंबर के आपके पैसेज आने वाले हैं, बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। अब कई बच्चे हैं ना, अब देखिए जवाब कैसे देंगे वो भी समझ लेना एक बार। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ ओल्ड वॉज, यानी कितनी पुरानी। देखो हाउ ओल्ड का मतलब होता है कितनी पुरानी या कितना पुराना। द रोल टॉप डेस्क, यानी रोल टॉप डेस्क कितनी पुरानी थी। तो मुझे यहाँ पे जनरली जवाब दीजिएगा कि ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है, हाउ ओल्ड है या फिर द रोल टॉप डेस्क है। आप जनरली बता दोगे सर यहाँ पे जो आपको रोल टॉप डेस्क दे रखा है ये अपना क्या है, सब्जेक्ट है। तो द रोल टॉप डेस्क वॉज है, ठीक है। यहाँ पे ये रोल टॉप डेस्क सब्जेक्ट आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब क्या दे रखी है, वॉज दे रखी है, तो वॉज को लिख देना है। लेकिन इतना ध्यान रखना अगर डू या डज या फिर डिड दे दे तो इनको हटाना है तुम्हें एफर्मेटिव बनाते समय। क्या बनाते समय, एफर्मेटिव बनाते समय इनको हटा देना है। अगर डिड आ रहा है तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, अगर डू डज दे रखा है तो डू डज को हटाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस आपको लगा देना है। आ गई बात समझ में? लेकिन भाई साहब अगर नोट दे दे तो फिर फंसोगे ना। तो नोट को तो क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो फिर वहाँ पे डू डज या डिड हटेगा नहीं, इतना भी ध्यान रखना भाई। पैसेज यानी इजीली नहीं कर पाओगे तुम भाई, ऐसे बोल दो कि सर हमें पैसेज आते हैं, तो एक बार खुद से करके देखना। अगर तुम्हें पैसेज आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो इसका जवाब दो। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, द रोल टॉप डेस्क। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या है, वो आ गई। अब आपसे जो जवाब पूछा है वो लिखना है। तो हाउ ओल्ड यानी कितनी पुरानी, तो जनरली यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। देखो वॉज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओक, यहाँ तक आपको आंसर लिखना है। देखिए यहाँ पे सेंचुरी तक भी लिख दोगे कोई गलती नहीं है, एंड ओक तक भी कर दोगे तो कोई गलती नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे देखना है, तो वॉज अर्ली 19th सेंचुरी, इसका ये आंसर हो जाएगा यहाँ तक। फिर ये आगे अगर ऑफ ओक भी लगाओ तो भी गलती नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में पूछ रखा है वेयर डिड द ऑथर फाइंड इट, यानी ऑथर को कहाँ पे मिली थी। तो वेयर आ रहा है, तो वेयर का मतलब होता है कहाँ, जो आपको प्लेस बताना है। क्या बताना है, प्लेस बताना है। तो जनरली स्थान के बारे में बताना है, तो कहाँ पे मिली थी लेखक को। तो सबसे पहले इसमें आपको सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, द ऑथर, ठीक है। द ऑथर मिल गया तो ये आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लिख देना है, यानी जवाब लिखते समय द ऑथर मिल गया,
ये अपना आंसर हो गया द ऑथर। अब डिड हटकर आपको डिड को हटाकर क्या लगा देना, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो फाइंड की सेकंड फॉर्म क्या होती है, फाउंड। क्या होती है, फाउंड। तो यहाँ पे फाउंड हो जाएगी। इट ऐसा का ऐसा आपको लिख देना है। अब कहाँ पे मिली थी, इसके बाद में आपको जगह लिखना है। तो कहाँ पे मिली थी, देखो इन ए जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट, यहाँ पे मिली थी। तो यहाँ तक इसका जवाब हो जाएगा। अब कई बच्चे हैं ना, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखिए ये सिखाया जाता है बच्चों को कि भाई साहब ये देखिए ये अपने को मिल गया साहब स्पॉटेड इट इन जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट, पता ही नहीं है भाई साहब ए रोल टॉप डेस्क वाला वर्ड मिल गया है, यहाँ से ये जो शब्द मिल रहा है उसी लाइन में से जवाब लिख दो, जहाँ फुल स्टॉप आए कोमा आ जाए वहीं तक लिख दो और आंसर हो जाएगा। ऐसा करना नहीं है, नहीं तो फिर जहाँ क्वेश्चन 2 नंबर का वहाँ पे आपको एग्जाम में 1 नंबर देगा। आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, What was the condition of the desk? डेस्क की क्या कंडीशन थी, यानी जो मेज थी उसकी कंडीशन क्या थी। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, द कंडीशन ऑफ द डेस्क। ये पूरा का पूरा क्या रहने वाला है, आपका सब्जेक्ट रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब लिखना है। हेल्पिंग वर्ब क्या दे रखी है, वॉज। कैसी थी कंडीशन में, बताओ फटाक से। तो देखिए वॉज इन अ बैड कंडीशन, ठीक है। फिर द रोल टॉप इन सेवरल पीसेज ऑन लेग क्लिस्मली मैंडेड स्क्रोच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड। यहाँ तक इसका जवाब अपना हो जाएगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड द ऑथर फाइंड द जंक शॉप, यानी जंक शॉप कहाँ पे फाइंड करा था, यानी कहाँ पे मिली थी। तो सबसे पहले यहाँ पे बेटा सब्जेक्ट क्या है, द ऑथर। द ऑथर मिल गया। अब डिड है, डिड को क्या कर देना है, तुम्हें हटा देना है और फाइंड की सेकंड फॉर्म बना देना है। तो द ऑथर फाउंड द जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट, ये अपना आंसर हो जाएगा। वापस से यही क्वेश्चन का जवाब अपना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भाई चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड द ऑथर ब्रिंग द रोल टॉप डेस्क आफ्टर परचेजिंग। परचेजिंग का मतलब होता है खरीदना। तो खरीदने के बाद लेखक रोल टॉप डेस्क को कहाँ पे लाया था, वेयर का मतलब होता है कहाँ। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, द ऑथर, ठीक है। डिड आ रहा है, डिड को क्या कर देना, हटा देना। मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, ब्रिंग। ब्रिंग की सेकंड फॉर्म क्या होती है, ब्रॉट। क्या होती है, ब्रॉट, ठीक है। तो द ऑथर ब्रॉट द रोल टॉप डेस्क आफ्टर परचेजिंग, तो अब लेके आया था ये, देखिए आपको जवाब देना है। ब्रॉट इट बैक टू माई को किस में चेंज कर देना, देखिए मेरे घर में थोड़ी लाया है, वो अपने घर में लाया है। अपने घर के लिए यहाँ पे ध्यान रखना क्या हो जाएगा, हिज वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज, ठीक है। यहां तक इसका जवाब हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब कि इसी के अंदर आपको जवाब देना है। देखिए आफ्टर परचेजिंग द ऑथर ब्रॉट द रोल टॉप डेस्क बैक टू हिज वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड द ऑथर बिगन टू वर्क ऑन द डेस्क। व्हेन का मतलब होता है कब। ये आपसे क्या पूछा है, टाइम पूछा है। क्या पूछा है, टाइम पूछा। तो टाइम के बारे में बताना है। अब इसमें ऐसे नहीं कि 2-3 लाइन लिख दो, नहीं। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, द ऑथर, ठीक है। डिड को हटाकर आपको क्या कर देना है, सेकंड फॉर्म क्या हो जाती है, विगन हो जाती है। तो द ऑथर विगन टू वर्क ऑन द डेस्क ऑन क्रिसमस ईव, यानी क्रिसमस की जो पूर्व संध्या थी ये रहा, देखिएगा विगन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव। तो इसका ये जवाब आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, देखिए फर्स्ट पैसेज अपना कंप्लीट हो गया। जितने भी क्वेश्चन है शायद आपने कर भी लिए होंगे, नहीं किए तो बहुत अच्छी बात है, और कर लिए तो ठीक है। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन, पहला पैसेज जो दे रखा है, राइट द अपोजिट वर्ड फ्रॉम द पैसेज फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी अपोजिट का मतलब होता है विलोम शब्द, आपको विलोम शब्द लिखना है। नियर का मतलब होता है पास, नियर का मतलब क्या होता है, पास। तो दूर के लिए यहाँ पे कौन सी स्पेलिंग आई है, एक बार ढूंढना है, दूर। तो दूर के लिए यहाँ पे आता है फार, FAR। तो देखिएगा यहाँ पे FAR स्पेलिंग देखने को मिल जाएगी आपको, ये रही देखो FAR, फार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए लेट, लेट का मतलब होता है देर।
तो देरी के लिए यहाँ पे आपको या तो सून वर्ड मिलेगा या अर्ली वर्ड मिलेगा। तो देखिएगा, अर्ली सेंचुरी मिला था ना अपने को, ये रहा। तो यहाँ पे अर्ली वर्ड अपना करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको फर्स्ट जो पैसेज है समझ में आ गया होगा। 3 पैसेज आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो अच्छे से करके आना है। 8th क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर 10th क्लास का भी चाहिए तो जल्दी वो भी आपके लिए मैं प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यानी आपको क्या करना है, पैसेज को केयरफुली पढ़ना है, बट आपको एग्जाम में कभी भी पैसेज को रीड नहीं करना, डायरेक्टली क्वेश्चन को पढ़ना है। तो व्हाट वाज द ग्रेट स्टोन फेस, यानी ग्रेट स्टोन फेस क्या था। तो सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट क्या दे रखा है, द ग्रेट स्टोन फेस, ठीक है। फिर इसके बाद में आपको लगाना है वॉज। देखिए ये रहा अपना जवाब, सीधा दिख रहा है। द ग्रेट स्टोन फेस वॉज ए वर्क ऑफ नेचर formed on the perpendicular side of a mountain by some immense rocks, यानी जो विस्तारित चट्टानी थी उनके द्वारा इसका निर्माण किया गया था, which had been thrown together so that when viewed a proper distance they resembled the features of a human face। इसका ध्यान रखना, थोड़ा लॉन्ग आंसर होगा, इतना बड़ा आपको इसका जवाब देना होगा, क्योंकि जब तक यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं आएगा तब तक आपको जवाब लिखना होगा, क्योंकि ये सभी वर्ड यहाँ पे दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द ग्रेट स्टोन फेस अपीयर इफ स्पेक्टेटर गेट्स क्लोज टू इट। तो यहाँ पे हाउ डज द ग्रेट स्टोन फेस अपीयर, अपीयर का मतलब होता है दिखाई देना। किस प्रकार का दिखाई देता था, तो जवाब देना आपको, इफ स्पेक्टेटर गेट्स क्लोज टू इट, अगर इसको पास में जाके देखते थे। तो इसका जवाब अपना हो जाएगा जी, सबसे पहले तो आपको लिखना है इसमें, इफ स्पेक्टेटर गेट्स क्लोज टू इट, यानी अब ये इट किसके लिए आया है, ध्यान रखना, द ग्रेट स्टोन फेस के लिए आया है। तो ये दोबारा से लिखना, जैसे आप लिख पाओ ना वैसे लिख देना। देखिए इफ, ये यहाँ से इसका जवाब हो जाएगा, इफ द स्पेक्टेटर अप्रोच्ड का मतलब होता है आते हुए, टू नियर यानी पास में ही, लोस्ट द आउटलाइन ऑफ द एनॉर्मस फेस एंड देखिए यहाँ पे एंड कुड सी ओनली है इफ ऑफ जाइंटिक रॉक्स पाइल्ड का मतलब होता है ढेर, और जाइंटिक का मतलब होता है बहुत बड़ी, विशाल का है, वन अपॉन अनदर बट सीन फ्रॉम डिस्टेंस। तो यहाँ तक हो जाएगा। फिर द क्लाउड्स क्लस्टरिंग अबाउट, यहाँ तक इसका जवाब होगा। कहाँ से, इफ द स्पेक्टेटर से लेकर के अबाउट इट तक इसका जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब समझ में नहीं आया तो भाई मैं क्या करूँ, अपने टीचर से आराम से पढ़ो, और जितनी कोशिश है मैं आपको सिखा रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। बोरिंग हो सकता है भाई, अगर मेरे सामने तुम होते ना तो थप्पड़ लगा के मैं आपको सिखा भी देता, बट पॉसिबल नहीं है कि आप मतलब कि मैं यहाँ बैठा रहा हूँ, और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सीख भी नहीं पाओगे। जब तक तुम्हें WH वर्ड याद नहीं है, तो WH वर्ड सबसे पहले आपको याद करना है, देन उसके बाद में आपको सेंटेंस पकड़ना है कि सेंटेंस में से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे लिखना है। बहुत सारे प्राणी ऐसा नहीं कर सकते, उनको नहीं आता। तो भाई सीधी बात ही है कि जहाँ पे जो वर्ड आपको देखने को मिल रहा है, जिस सेंटेंस में आपको देखने को मिल रहा है, उसमें से जवाब लिखना। लेकिन फिर मुझे ये मत बोलना कि सर 2 नंबर में से मुझे 1 नंबर मिला है, क्योंकि पूरे नंबर तभी मिलेंगे जब आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब ये यूज करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आइडेंटिफाई एंड राइट वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। जो आपको सेंटेंस दे रखा है, पैसेज के अंदर से 1 वर्ड लिखना है। तो ए वेरी हाई हिल, एक बहुत ऊंची पहाड़ी, उसको हम क्या बोलते हैं। और ये आपको हिंट दे रखा है कि किससे स्टार्ट होगा, एम से स्टार्ट होगा। तो जवाब देना है। तो देखिए एम वाली स्पेलिंग कौन सी हो सकती है यहाँ पे, देखिए रही माउंटेन, इसका जवाब क्या हो जाएगा अपना, माउंटेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पर्सन वॉचिंग एन इवेंट, यानी एक व्यक्ति जो किसी इवेंट को देखता है। तो ये स्पेलिंग स्टार्ट होगी एस से, तो एस से स्टार्ट होने वाली यहाँ पे स्पेक्टेटर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
व्हेन डज ग्रेट स्टोन फेस अपीयर टू बी अलाइव, यानी जो ग्रेट स्टोन वाला फेस है वो कब जीवित दिखाई देता है। तो द ग्रेट स्टोन फेस अपीयर टू बी अलाइव, देखिए यहाँ से देखिए पूरा का पूरा आपको लिखना है ग्रेट स्टोन फेस अपीयर, अपीयर का क्या हो जाएगा, अपीयर्स हो जाएगा। देखिए यहाँ पे डज आ रहा ना, तो यहाँ पे आपको एस या ई एस जोड़ देना है, तो ये बन गया अपना अपीयर्स टू बी अलाइव व्हेन, फिर व्हेन के बाद में जो आपको दे रखा है वो आपको लिखना है, कैसा दिखाई देता है। देखिए पैस अपीयर्ड है, तो यहाँ पे सीम्ड को हटा देना, और अपीयर्ड अपन ने क्या कर दिया, अपीयर्स कर दिया था, तो ये तो अपन ने उसमें से लिख दिया क्वेश्चन में से। फिर इसके बाद में लिखना है व्हेन इट वाज द बिलीफ ऑफ मेनी पीपल दैट द वैली आउट मच इट इज फर्टिलिटी टू द वीगन फेस दैट वाज कंटिन्यूअसली बीमिंग ओवर इट, तो ये अपना जवाब हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। What was the popular belief about the stone face among the people, लोगों के बीच में जो ये बिलीफ है यानी विश्वास है वो क्या बना हुआ है। तो द पॉपुलर बिलीफ अबाउट द स्टोन फेस अमंग पीपल वाज दिस दैट वैली ओड मच इट इज फर्टिलिटी, यही वो आंसर हो गया। और यहाँ पे भी वही सेम आने वाला है, जब हम दूर से इसको देखते हैं तो डिस्टेंस यहाँ पे ये एंड वाला है, तो दोनों का जवाब देख लेना, सिमिलर ही देखने को आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स गैदरिंग। देखिए गैदरिंग का मतलब होता है इकट्ठा या फिर होता है समूह। गैदरिंग का मतलब होता है इकट्ठा करना या समूह। तो देखिए यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा क्लस्टरिंग, क्लस्टरिंग का भी मतलब होता है समूह या इकट्ठा करना। तो ये गैदरिंग का देखिए यहाँ पे लास्ट में आईएनजी आ रहा है, तो जवाब भी आईएनजी के अंदर आपको देना होगा। मतलब कि अगर वर्ब में जवाब पूछे तो वर्ब में देना है, अगर एडजेक्टिव में पूछे तो एडजेक्टिव में देना है, अगर एडवर्ब में पूछा तो एडवर्ब में आपको जवाब देना पड़ेगा। नेक्स्ट पैसेज, लास्ट पैसेज आपका रहने वाला है 3rd नंबर का, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। जो नीचे आपको क्वेश्चन दे रखे हैं इनके आपको जवाब देना है। तो सबसे पहले डायरेक्टली आपको क्या पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ना है। विच स्टेट डिड कल्पना चावला बिलोंग टू, यानी कौन से स्टेट से कल्पना चावला बिलोंग करती है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, कल्पना चावला, ठीक है। डिड आ रहा है, डिड को हटाकर आपको क्या कर देना है, बिलोंग की सेकंड फॉर्म कर देना है। तो देखिएगा यहाँ पे बिलोंग्ड टू द करनाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा स्टेट, तो ये पूरा जवाब होगा। देखिए बिलोंग्ड टू द करनाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा स्टेट, ये अपना जवाब रहेगा, ठीक है। अब देखिए कहीं ऐसे बोलेंगे सर कल्पना चावला दिख गए, यहाँ से मैं जवाब लिखूंगा। अरे भाई यहाँ से लिख दे रहे, वैसे तो तू यहाँ पे ऐसे लिखाएगा, कोई जवाब ये नहीं गलत नहीं होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ कल्पना चावला फर्स्ट स्पेस मिशन, यानी फर्स्ट जो स्पेस मिशन था उसके अंदर उसने कितना टाइम यानी कितनी अवधि तक उसने बिताया था। तो सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, दैट ड्यूरेशन, जवाब लिखना है दैट ड्यूरेशन ऑफ कल्पना चावलाज फर्स्ट स्पेस मिशन वॉज 15 days 16 hours and 34 minutes। देखिए पूरा का पूरा लिखना है यहाँ पे, वॉज 15 days 16 hours 34 minutes लॉन्ग, ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा। फिर इसके बाद में ड्यूरिंग दिस टाइम शी वेंट अराउंड द अर्थ, ये नहीं लिखना है, इतना सा जवाब लिखना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर वॉट कल्पना चावला वॉज लाइसेंस्ड है ना, तो यहाँ पे जवाब देना है फॉर वॉट कल्पना चावला वॉज लाइसेंस्ड। तो कल्पना चावला वॉज लाइसेंस्ड टू फ्लाई सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड एरोप्लेन से सिंगल, ये टाइपिंग मिस्टेक कर रखे बहुत सारी, इंजन सी प्लेन्स एंड ग्लिडर्स, तो ये अपना जवाब हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे दे रखा है सी वॉज लाइसेंस्ड फ्लाई सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड एरोप्लेन सिंगल इंजन सी प्लेन्स एंड ग्लिडर्स, यहाँ तक इसका जवाब हो जाएगा। देखिए सी किसके लिए आया है, कल्पना चावला के लिए आया है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कल्पना चावला लिख दिया। देन इसके बाद में यहाँ से लिखना है यानी सी को हटा देना है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आ गया। आइडेंटिफाई, एंड आइडेंटिफाई का मतलब होता है पहचानना है। राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए पर्सन हु ट्रेवल्स इन ए स्पेस क्राफ्ट, जो स्पेस क्राफ्ट होता है उसके अंदर ट्रेवल करना, यात्रा करना,
उसको हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं रे, एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज अपोजिट टू ओल्डेस्ट। ओल्डेस्ट का अपोजिट क्या होगा, यंगेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको शायद समझ में आ गया होगा। तो दोबारा से ये WH वर्ड आपको याद करना है। जब तक WH वर्ड आपको याद नहीं होंगे तब तक ये आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार में समझ में नहीं आया, 2 बार देखना है इस क्लास को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है जिससे और भी बच्चे देख सके। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जब इंटेरोगेटिव दे रखा है तो आपको WH वर्ड को किस प्रकार से हटाना है, ठीक है, और किस प्रकार से आपको हेल्पिंग वर्ब वगैरह लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखना है। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप क्या पढ़ रखे होंगे, टेंस पढ़ रखे होंगे। क्या पढ़ रखे होंगे, टेंस पढ़ रखे होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि ये क्लास कैसी लगी। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।